कल तक तो जो है वो बात हो रही थी कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। 2 दिन से जो है वो जेल के दरवाजे खुले थे। अली अमीन गंडापुर और गौहर बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी मुलाकातें हुई और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी। फिर अचानक ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया? जी देखें, 2-3 जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, जो असीरान है उनकी जो गिरफ्तारी है उनको रिहा किया जाए। अच्छा, मैं सिर्फ अगर आपकी प्रोड्यूसर साहब ये आवाज क्योंकि दोबारा मुझे एको होकर आ रही है, इसको अगर फिक्स कर दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी बात करना। राना साहब जरा वो थोड़ी सी आवाज को ठीक करें, आवाज एको हो रही है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि 3 जो डिमांड है बड़ी एक्सट्रीम डिमांड थी, लेकिन फिर भी मेरी कल पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि देखें अगर असीरान की रिहाई हो जाती है या मैंडेट के हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बन जाता है तो फिर भी बातचीत हो सकती है, कहीं ना कहीं बातचीत का आगाज जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके इम्कानात कि ये कामयाब हो जाते मुज़ाकरात मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। और फिर कल आपने देखा कि तोशाखाना 2 में जब इमरान खान की रिहाई हुई और आज गई ये खबर आ गई कि किसी और एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो उस वक्त का मुकदमा है जब वो जेल में थे, यानी कि वो बाहर नहीं थे। तो उससे तो ये बड़ा वाज़ेह था कि जो रियासत की पॉलिसी है इमरान खान के लिए वो बदली नहीं है। और जब आपको पता है कि एक तरफ से ये वाज़ेह सिग्नल हो कि पॉलिसी हमारी नहीं बदली है तो दूसरा फरीक भी जो है वो दस्तक नहीं दिखाएगा, वो भी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से कल दोबारा एक दफा हम देख रहे हैं कि मामला डेडलॉक की तरफ है और अब दोबारा पीटीआई कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे। आज बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम भी वाज़ेह कर दिया है और दूसरी तरफ हुकूमत भी अब उसी पोजीशन पे आ गई कि कम वोट में इस्लामाबाद आपको नहीं एंटर होने देंगे। ठीक है शहजाद, तो ये दोनों तरफ से जो है वो एक डेडलॉक नज़र आ रहा है या हम कहेंगे ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बानी पीटीआई का इस वक्त होना ज़्यादा बनता है क्योंकि जब पहले वाला एहतजाज इन्होंने कह के मुलतवी कराया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि मुझसे 10 दिन मांगे गए हैं कि 10 दिन के लिए इसको मौखर कर दें, तो इस बात को ऐसे ही तूल दी जा रही है। मेरे तीनों जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें से सबसे आसान था और जो डूएबल था फौरन वो था प्रिजनर्स की रिहाई। तो ये आपके ख्याल में कि रियासत जो है वो इसमें ज़्यादा उनके पास चांस था कि वो अपना ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट ना होने का मामला है। इमरान खान तो ये चाह रहे थे कि उनकी रिहाई हो जाए और इसके बाद फिर वो बाकी इश्यूज पे चले, बातचीत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है उनको पता है कि इमरान खान की एक दफा रिहाई हो गई तो इसके बाद जो ये एहतजाज है, धरने हैं, वो शायद और ज्यादा तूल पकड़ जाएंगे। इमरान खान फिर शायद सड़कों पे लेके लोगों को लीड कर रहे हो, तो वहां पर भी एक ये खदशा जरूर है। और जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं नजर आता कि कहीं अभी तक रियासत की पॉलिसी तब्दील भी हो, तो जब तक वो राय इमरान खान के बारे में जो है उनकी जो पीटीआई के बारे में उनकी पॉलिसी वो कंटिन्यू करेगी, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि वहां से भी कोई इस तरह का इकदाम उठाया जाएगा और वो मेरे ख्याल से कल वाज़ेह हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है एक लंबे अरसे से है और दोनों तरफ से। ठीक ठीक जी, ये आपको बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने लफ्ज़ यूज़ किया ट्रस्ट डेफिसिट का। यूजली यही कहा जा रहा है कि खान साहब पे कोई एतबार नहीं करता, कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई एजेंसी बंदा मुल्क वो कोई इनकी गारंटीज देने को तैयार नहीं। जैसे अमेरिकन की गारंटी बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने दी थी अमेरिकन की जना मुशर्रफ को, या नवाज शरीफ साहब की सऊदीज़ ने दी थी तो मामला चल पड़े, तो इनकी कोई ऐसा गारंटी देने वाला नहीं है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है। आपको लगता नहीं है ये उससे ट्रस्ट डेफिसिट से ज़्यादा अना का मसला है कि फ़ौज ने क्लियर कर दिया भी माफ़ी मांगे 9 मई पे, अब खान साहब कहते हैं हमने माफ़ी मांग ली तो हमारा नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। सो इट्स क्लैश ऑफ द टाइटन, क्लैश ऑफ द ईगोज। ये मतलब उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है द ट्रस्ट उससे डेफिसिट से, ये तो ईगोज का है। मैं खान साहब सॉरी कह दे मसला आज हल होगा, खान साहब कहते मैंने सॉरी कह दिया तो फिर मैं खान कैसे रहूँगा। अच्छा, फ़ौज है कि वो भी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं कि अगर हमने बगैर माजरत सॉरी किए बगैर अगर हमने ये सारे केसेस सेटल किए तो फिर हमारी क्या रहेगी कि देखें जनाब उन्होंने आप हमले कराए, आपको थ्रेट किया, उन्होंने कहीं नहीं छोड़ेंगे, बला बला चीज़ें। सो इट्स मतलब दो बड़े वो क्या कहते हैं, ये घास मारी जा रही है सर, मतलब वो खेत खराब हो रहा है। तो अदरवाइज इट्स इशू ऑफ ईगोस। अगर माय असेसमेंट आई नीड योर एनालिसिस ऑन इट सर। रऊफ साहब, आपने जो बात की है मेरे ख्याल से दुरुस्त है, बड़ी फितरी बात है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई इशूज हो दुनिया भर में, चाहे सियासी पार्टीज के दरमियान हो, ममालिक के दरमियान हो, आपको पता है ये इशूज हैं, किसी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, तो उस पर बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अगर क्लैश अना ईगोज का हो ना तो उसको सेटल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये वो सूरत हाल होती है कि जब हर शख्स ये सोचता है कि मैं आगे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सही लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पे भी बड़ा वाज़ेह है कि अगर इमरान खान तमाम चीजों पे कंसीड कर जाते हैं, यानी कि वो 9 मई पे जैसे आपने कहा माफी मांग लेते हैं, तो उनका जो एक सियासी बयानिया, और आपको पता है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो उनकी गवर्नेंस से ज्यादा उनके बयानी पे थ्राइव करती है, तो वो बयानिया तो उनका
काफी हद तक फारिग हो जाएगा। वो ये सियासी नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ एक ताकतवर फौज है, फौज का किरदार हमारे मुल्क में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बड़ा अहम किरदार रहा है। अब फौज भी यही सोचेगी और जो उनकी लीडरशिप है उनका भी शायद यही ख्याल हो कि यहाँ पे अगर हमने 9 मई को एक इतना बड़ा इशू बनाया है, यहाँ से हम पीछे हट जाएं, सडनली इमरान खान की रिहाई हो जाए, तो हमारा जो एक आप कह सकते हैं जो हमारा जो भरम है इस पूरे सेटअप में वही खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो ईगो के मसाइल है वो सेटल करना ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, आपकी बात से एक और मेरे जहन में आ रही है कि अगर दोनों साइड्स अगर कंप्रोमाइज करती हैं तो दोनों को सियासी रोल जो है वो ख़त्म होता है। सर खान साहब अगर माफ़ी मांगते हैं तो इनका नैरेटिव ख़त्म होता है और जो यूथ को बाकी लोगों को इन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है वो इस पर टांट्स मिलेंगे, इनके मुखालफिन इनका जीना हराम कर देंगे। ऐसा ही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर वो पीछे जाती है बगैर माफ़ी किए बगैर वो सेटल करती है तो उनका सियासी रोल भी, उनकी सियासी जो एक अथॉरिटी है पाकिस्तान के सिस्टम पे वो पीछे जाती है। सो दोनों को तो स्टेक्स सारे पोलिटिकल हैं, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्यों या खान साहब क्यों, तो पहले हु विल, वो कहते हैं ना ब्लिंक आइज, तो पहले कौन झिपकेगा। अब तक तो ये लग रहा है कि दोनों साइड झिपकने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। और इस मरतबा क्योंकि आपने देखा 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी बेंच का एक तस्वीर सामने आ गया है, फिर जो मुद्दत मुलाजमत थी आर्मी चीफ की वो तमाम सर्विस चीफ की इनफैक्ट वो 2027 तक हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको एक इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से एक डेस्परेशन नजर आ रही है। तो धरने की कॉल भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बातचीत भी करेंगे। तो वो एक पोजीशन तो उनकी है क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि इसके अलावा उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो टाइम चला गया है कि अदलिया के जरिए उनको रिलीफ मिलेगा तब भी उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो वो एक अच्छा शहजाद ये बताइएगा, कल सारा दिन हमने मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, पीटीआई ने, सब ने तूफान उठाया रखा, हम भी शामिल बाजा थे, हमने भी तबले पे संगत दी है कल कि जनाब खान साहब और पीटीआई के दरमियान बस डील हो गई, बस खान साहब रिहा हो रहे हैं, कल जमानत हो गई है और मुलाकातें हो रही हैं, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब मिल रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक माहौल बन गया था। बस रात तक खान साहब जो है बनीगाला, मतलब फैसला नहीं हो रहा कि बनीगाला भेजना है, जमान पार्क भेजना है, इस तरह की बातें हो रही थी। ऑलमोस्ट ये मतलब सीन बना दिया गया। और उसी वक्त कराची में बिजनेसमैन से आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं वो तो सीधा उन्होंने खान साहब पे नाम लिए बगैर अटैक किया है कि जनाब वो लोग जो डिफ़ॉल्ट की बातें करते थे, मजूसी फैलाते थे, आजकल कहाँ हैं वो। तो इतने क्यों, मतलब है कोई एक्साइटमेंट थी, मीडिया में भी थी, पीटीआई में थी, और जिस बंदे से होनी है बातचीत, जिन्होंने डील देनी है नहीं देनी, वो तो कराची में खान साहब को कल उन्होंने सुना दिए कि भाईजान आपका क्या बना, आप तो जेल में पड़े हुए हैं, आप कहते हैं डिफॉल्ट करेगा पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। तो इतना क्यों, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ हूँ कि हम लोग को ये कल जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब पीटीआई ने जिस तरीके की चीज़ें पेश की, ये तो मतलब है बिल्कुल 180 के दर्जे पे चीज़ें हो रही थी। कराची में ये गुफ्तगू हो रही है और हम यहाँ खान साहब को रिहा करा के बनीगाला छोड़ रहे थे। रऊफ कासिम साहब, जब ये खबर आई कि इमरान खान को जमानत मिल गई है, उसके कुछ ही मिनट बाद मेरे चैनल ने जब मेरा फीपर लिया तो मैंने तो यही वहां पे भी कहा था कि जो हमने पास्ट प्रेसिडेंट देखा है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि शायद कोई और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, उसकी रिहाई नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हमें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा है, तो मेरी तो ये राय थी। लेकिन मेरे ख्याल से एक एक्साइटमेंट की वजह यही थी क्योंकि अली अमीन गंडापुर को 2 घंटे की मिलने की इजाजत, उसी दौरान